नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। कल की तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 सदस्यीय जो पीठ थी, जिसमें कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी और चीफ जस्टिस यू ललित जी, जस्टिस रविंद्र एस भट्ट जी एंड जस्टिस जे.बी. पारदीवाला जी मौजूद रहे। इसमें उन्होंने ये फैसला दिया कि जो गरीब सवर्णों का आरक्षण है 10% का, वो बरकरार रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि संविधान पीठ का जो 3-2 से ये फैसला सुनाया गया है, कहने का मतलब है कि 3 माननीय जज ने जो है कहा है कि ये इसको आरक्षण को बरकरार रखा जाए और 2 जज महोदय ने इसमें असहमति दर्ज की है। जो असहमति दर्ज किया है वो 2 नाम आपके सामने ये मेंशन किए जा रहे हैं। ये चीज़ है कही गई है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर कहा गया है कि यह व्यवस्था सामान्य आरक्षण से अलग है। ये केंद्र ने कहा है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे को विरोध करते हुए भी कहा था कि वर्गीकरण के लिए आर्थिक स्थिति को आधार नहीं बनाया जा सकता है। ये तो सब अपना अपना खैर वक्तव्य है, लोगों ने कहा ही है। इसमें कहा गया है कि जाति आधारित और सरकार का अधिकार, ये जो चीज़ है गरीब को करे सशक्त। संविधान संशोधन को गरीब तबकों के अलावा लाभ के लिए सकारात्मक कदम से रूप में देखना चाहिए। सरकार के पास अधिकार है कि वह गरीबों को आरक्षण के जरिए सशक्त करे। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर जो है 3 सदस्यों का जो है बहुमत से इस आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को अलग श्रेणी तर्कसंगत है। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होने संबंधी फैसला जो है लचीला है। ये चीज़ लगी रहेंगी, ये विरोधाभास है। अपना अपना सभी लोगों ने दिया है, जो भी जिसका मत रहा है इसमें। और उसके बाद में जो 3 कानूनी सवाल थे वो ये थे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें शीर्ष कोर्ट ने याचिकाओं के आधार पर सुनवाई के लिए 3 मुद्दे तय किए थे कि पहला था, क्या सरकार को आरक्षण समेत अन्य विशेष प्रावधानों का अधिकार देकर 103वां संशोधन कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है क्या। तो इस प्रकार से 3 सवाल थे, उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्टिस एम त्रिवेदी जी ने क्या कहा है, आप लोग देखिएगा ये वाला। इसमें क्या कहा गया है, जातिवाद के कारण आरक्षण आया, SC ST व OBC वर्गों ने ऐतिहासिक अन्याय सहा है। ठीक है, आज़ादी के 75 साल पर हमें पुनर्विचार की जरूरत है। वहीं CJI ललित और जस्टिस रविंद्र एस भट्ट ने इसे अवैध ठहराया। दोनों ने इस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताया है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपना अपना मत है जिसने जो भी बताया है। इसके बाद में आप लोग देख रहे हैं कि जो है दूसरे अखबार में भी ये चीज़ निकली है कि अनिश्चितकालीन आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये चीज़ न्यायालय ने कह दिया है स्पष्ट रूप से। और शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि आप लोग देख सकते हैं कि इससे जाति आधारित कोटे पर भी असर पड़ने की संभावना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कहा गया है कि यह जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जो पक्ष है उसने ये कहा है, आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता है, पर बेमियादी जारी नहीं रख सकते, इससे निजी स्वार्थ बन जाएगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि आप लोगों को बताया जाए कि ये जो 10% का आरक्षण, इसकी जो है कहाँ से अलग जगी थी, कहाँ से नीट के आरक्षण की आवाज़ उठी थी। ये नीट परीक्षा जो थी मेडिकल कॉलेजों के लिए होती है। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग था उसको शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर 29 जुलाई 2021 को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया और कहा गया क्या कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में OBC समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से मतलब जो EWS थे उनको उन लोगों को 10% आरक्षण जो है का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले के बाद नीट की तैयारी कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए इसके खिलाफ में। वहाँ कहा गया कि केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सब आधार बनाए गए थे, यहीं से आवाज़ उठी थी। उसके बाद में तमाम जो है सुनवाई वगैरह हुई और यहाँ पर कल के दिन में ये फैसला आया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो है स्वागत योग्य बताया है। उसके बाद में तमाम लोगों के अपने अपने वक्तव्य आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, आप लोग कह सकते हैं कि अनिश्चितकालीन आरक्षण जो है ख़त्म होना चाहिए, कोर्ट ने कह दिया है।
और इसके बाद में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण भी बरकरार रखने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दी गई है। आप लोग देख सकते हैं जो कल फैसला आया था उसका एक पेज ये है जिसमें से कहा गया है, इन व्यू ऑफ द डिसीजन रेंडर्ड बाय द मेजोरिटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इस तरह से सभी जजेस का है। इसमें 103 अमेंडमेंट ये बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 सदस्य जो गठित की गई थी जो पीठ, उसके 5 नाम हैं। न्यू दिल्ली में नवंबर 7, 2022 को ये फैसला सुनाया गया है। एक तो है क्या कि EWS आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुल 399 पन्ने का है, ठीक है। इसे सही ठहराने वाले 3 माननीय जो जज महोदय थे उनका फैसला 299 पन्नों में है। असंवैधानिक बताने वाले जो माननीय जस्टिस भाट जी हैं उनका फैसला 100 पन्ने का है। पहले पन्ने पर लिखा है कि 3 जजों ने बहुमत से जो कहा है उसके आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं विफल रही हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये जो बरकरार रखा जाएगा 10% आरक्षण को। इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेने के लिए आप लोग जो है पेज से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।